याददाश्त के लिए अपने फौत शुदगान की कब्रों की तस्वीर बनवाना चाहते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नून टीवी जिद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि जिस जगह भी आप हों, आप अपनी वालदा के लिए या वालिद के लिए या अपने आइज़ा और अकारिब और रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें। सिर्फ़ इसी अमल का उन्हें फ़ायदा होगा, आपको उनकी कब्र भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अहले इल्म ख़वातीन को कब्रिस्तान जाने से भी मना करते हैं और कुछ उसकी इजाज़त देते हैं। अलबत्ता कब्रिस्तान जाने पर भी अगर आप करें तो उनके लिए दुआ ही करें, और अपने घर से भी ये काम बहुत बहुस्न खूबी आप अंजाम दे सकते हैं। और कब्र की तस्वीर बनाने के मुताल्लिक़ ये है कि ऐसा करना नामुनासिब अमल है, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। कम अज़ कम इतनी क़बाहत उसमें ज़रूर है कि ये कब्र के साथ दिल लगी का बाइस है, क्योंकि ये तस्वीर कब्र की होगी, ना कि उस कब्र में मदफून इंसान की, और ये चीज़ कब्र के बारे में आजमाइश में डाल सकती है। वैसे भी वालदा को याद रखने और उनके लिए रहमत की दुआ करने के लिए उन सब तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी कब्र की तस्वीर बनाकर चस्पा करें, बल्कि जैसे पहले गुज़र चुका है, जैसे पहले बयान किया जा चुका है कि मैयत के लिए दुआ और सदका करना ही काफ़ी है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाए तो 3 अमाल के अलावा उनके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं। सदका जारिया, इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएँ, और नेक सारे औलाद जो उसके लिए दुआ कर सके। शेख बर्राक हफ़िज़हुल्लाह से पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया, कुछ लोग कब्रिस्तान में मैयत दफन करने के बाद घर वालों को दिखाने के लिए कब्र की तस्वीर बनाते हैं, तो क्या ये जायज़ है? उन्होंने जवाब दिया, ये बिला फ़ायदा और फजूल काम है। इससे बसा औक़ात दुख दोबारा हरे भरे हो जाते हैं, और इस काम के लिए लोगों में रग़बत इसलिए पाई जाती है कि तस्वीर बनाने के लिए कैमरे तमाम लोगों के हाथों में आजकल मौजूद हैं और उनके ज़रिए लोग तफरीह चाहते हैं, वरना तो तमाम कब्रों की शक्ल एक ही जैसी होती है। और मुस्तक़बिल में ऐन मुमकिन है कि ये काम मज़ीद तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँच जाए कि मैयत को कब्र में उतारते हुए उसकी वीडियो बनाई जाए और कब्र के इर्द गिर्द दफनाने के लिए शरीक अफराद की भी वीडियो बनाई जाए। देखिए, यहाँ मैयत की जो वीडियो बनाने का सिलसिला है ना, अगर इसकी कोई ज़रूरत है, हमारे पास ये सवाल भी आया है, मैं आपको सवाल सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब आकिल साहब, आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर किसी घर में मैयत हो गई है की वीडियो बनाते हुए या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हुए, जैसे कि लोग कोई बीमार हो, चल फिर नहीं सकता या दूर रहता हो हमारे दूसरे शहरों में, क्या हम उसको वीडियो कॉल करके मैयत की शक्ल तो मैयत की शक्ल दिखाना, देखिए मैयत की शक्ल वफ़ात के बाद मैयत की शक्ल देखने की मुमानियत नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा और आपने उसको बोसा भी लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ आया इसकी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो फिर उसमें बाज़ मरतबा हुकूमतों की जानिब से बाकायदा तौर पर वीडियोज़ का मुतालबा किया जाता है कि आप कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वीडियो आप सबमिट करें। तो वीडियोज़ भी अगर ज़रूरत पेश आए तो बनाई जा सकती है, लेकिन जो आम तौर पर आजकल फैशन बन गया है वो ये कि हर आदमी, जैसे शेख फरमा रहे हैं कि ये तो फजूल है, और हर आदमी के हाथ में फ़ोन होता है और उससे वो बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि जनाब हम मैयत को हमेशा याद रखेंगे, बल्कि गैर मुस्लिमों के यहाँ तो तस्वीर चस्पा करके उस पर फूल डाल दिया जाता है ताकि ये गम हमेशा के लिए हरा भरा रहे। इस्लाम में गम 3 दिन से ज़्यादा या
اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن سے زیادہ فوت شدہ شوہر کی بھی اس میں غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اتنے غم زدہ نہ ہوں کہ وہ آپ کو تصویر ہمیشہ، ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بس ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یہ فار دا ڈیسیزڈ آف دس اینڈ دیٹ۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو دعا اور مغفرت کریں، اللہ رب العالمین دعا مغفرت کریں اور ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں۔ اگر کہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ وہ ڈاکومنٹیشن کے طور پر سبمٹ کرنا ہے آپ کو، تو جواز ہے، آپ کو بالکل آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو یاد دہانی کے لیے میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایون دیکھنے والے کو بھی اصل میں کیا فائدہ ہوگا؟ واللہ عالم، میں نہیں سمجھتا کہ میت کو بھی کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی زندہ رہنے والے کو بھی کوئی فائدہ۔ اگر آپ وہاں ہیں تو اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ایون اس کو بوسہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ تو چہرہ دیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر آپ چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ مستحب ہے۔ ابو بکر کی سنت بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لائے اور آپ کے چہرے کو اٹھا کر چادر کو آپ نے دیکھا بھی اور آپ نے بوسہ بھی لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید غصے میں تھے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے تو اس کی گردن تن سے الگ کر دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تم میں سے محمد کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد قد مات۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو موت ہر شخص کو آنی ہے۔ اور یہ جب حضرت عمر نے سنا تو وہ دھڑام سے انہوں نے اپنی تلوار بھی گرا دی اور اسے قبول بھی کیا کہ میرا موقف درست نہیں تھا، میرا موقف درست نہیں تھا اور حضرت ابو بکر کا موقف قرآن کے عین مطابق ہے، تو آپ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ غم ہو یا خوشی ہو، اگر کوئی آدمی آپ کو نصیحت کرتا ہے اور وہ آپ کو دلیل کے طور پر قرآن اور حدیث پیش کر دیتا ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لیں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے، جانے والے کے لیے بھی اور زندہ رہنے والوں کے لیے۔ امید بھی آپ یہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ جنت میں ملائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔